जय हिंद प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल पाठशाला एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज का हमारा वीडियो है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने यह पुरस्कार पाकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। यह देश क्या दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और एक बात इसमें जान लीजिए कि यह सभी से यूनिक है। क्यों? क्योंकि यह जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है, यानी कि मरणोपरांत यह प्राइज किसी को भी नहीं दिया गया है, ना दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अपने यहाँ भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिया जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं परिचय। इसके विषय में एक सारांश यानी कि समरी ले लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। ये देखिए, नोबेल पुरस्कार का एक ये इमेज दी जाती है, यानी कि इस तरह का एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उत्कृष्ट योगदान के लिए, जैसे कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अन्य भी है, शास्त्र, अर्थशास्त्र वगैरह में भी इसको दिया जाता है। देश स्वीडन से ये स्टार्ट हुआ था, जिसे नॉर्वे शांति पुरस्कार मात्र दिया गया था। नॉर्वे में शुरुआत शांति पुरस्कार से हुई थी। तो देखिए, इसके विषय में जानने के लिए ध्यान देते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन तथा चिकित्सा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हम टिक लगा रहे हैं, आपका येलो कलर का ये शो हो रहा है। तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ, प्रशस्ति पत्र मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 14 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। नोबेल को डायनामाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों में विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। साथ ही विकास के लिए निरंतर अनुसंधान की जरूरत का भी भरपूर एहसास था। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। ठीक है, अब इस जो अपनी संपत्ति इन्होंने रखी थी ट्रस्ट में, देखिए आगे क्या है। इनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाता है। यानी कि जो वैश्विक रूप से मानव जाति के लिए काम करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि चिकित्सा हुआ, भौतिकी हुआ, रसायन हुआ, बहुत से हैं। आइए जाने अपने भारत देश या भारतीय मूल के जिन लोगों ने यह उपलब्धि हासिल की और भारत का गौरव बढ़ाया। सबसे पहले इनकी फोटो देख लेते हैं। कुल मिलाकर हमारे देश के या मूल के 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया। सबसे पहले बात करते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने हमें राष्ट्रगान दिया है। सभी स्कूलों में, लगभग देश के हर एक स्कूल में सुबह सुबह की प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान होता है, जन गण मन। आपने किया भी होगा स्टैंड पोजीशन में। तो देखिए, उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्यकार नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर में 1913 को यह पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं। ये भौतिकी के महान वैज्ञानिक थे अपने देश के, और इन्हें फिजिक्स के लिए 1930 में यह पुरस्कार मिला। बात करते हैं मदर टेरेसा की। ये अल्बानिया की थी। यहाँ ये जब आई तो इन्होंने भारत देश के लिए
भारत देश के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिन्हें देखकर शांति के लिए इन्हें पुरस्कार अर्थात पीस शांति 1979 को दिया गया। अमर्त्य सेन की बात करते हैं। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें 1998 को यह पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए यानी कि पीस के लिए 2014 में यह पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना, इन्हें मेडिसिन यानी कि साइकोलॉजी फिजिकोलॉजी 1968 में या फिजियोलॉजी में 1968 में यह पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए अर्थात फिजिक्स के लिए 1983 में यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वेंकट रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के लिए 2009 को यह पुरस्कार दिया गया। शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको काफी जानकारी इससे मिलेगी। इसके बाद आते हैं वीएस नायपॉल, इन्हें साहित्य के लिए अर्थात लिटरेचर के लिए 2001 में यह पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया पिछले साल ही 2019 में। अभिजीत बनर्जी, अब जान लीजिए इन लोगों के विषय में, इनके लाइफ के विषय में थोड़ा ज़्यादा नहीं है। अभिजीत बनर्जी, सबसे पहले अभिजीत बनर्जी के विषय में बात करते हैं। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रैमर को दिया गया। अभिजीत, एस्थर और माइकल को वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अभिजीत का जन्म 21 फरवरी 1961 में कोलकाता में हुआ। इनकी माता निर्मला बनर्जी, माता का नाम निर्मला बनर्जी था, कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडी इन सोशल साइंसेस में प्रोफेसर थी। पिता दीपक बनर्जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के, दीपक बनर्जी के पिता का नाम था, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो जब पिताजी इकोनॉमिक्स और बैकग्राउंड भी इनका शिक्षा से ही था, तो इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी। भारत में बच्चों के लिए लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पाकिस्तान में लड़कियों के हक की आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई के साथ में साझा तौर पर यह सम्मान दिया गया, यानी कि इनके साथ साथ इसी पुरस्कार को साझा करके पार्टनरशिप बनाकर मलाला यूसुफजई के साथ में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहाँ साझेदारी भी होती है। चलिए बढ़ते आगे। वीएस नायपॉल, त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के लेखक वीएस नायपॉल को 2001 में यह साहित्य के लिए, किसके लिए? साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के लिए एक व्यक्ति और थे जिन्होंने पुरस्कार पाया, कौन थे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बात कर चुके हैं उनकी। अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के लिए 1998 को नोबेल पुरस्कार पाने वाले और प्रोफेसर अमर्त्य सेन कब 1998 पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कल्याण और विकास के लिए विभिन्न पक्षों पर अनेक किताबें लिखी। उन्होंने गरीबी और भुखमरी जैसे विषयों पर काफी गंभीरता से लिखा। उन्होंने 1974 में बांग्लादेश में पड़े अकाल पर भी लिखा। बांग्लादेश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था सन 1974 में, ये तो मैं भी लड़े थे। सन 1971 में इसमें भारत ने इन्हें बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। उसके बाद यहाँ भुखमरी आ गई थी। चलिए बढ़ते हैं। मदर टेरेसा जो कि थी तो कहीं और की, अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई।
उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों की खूब मदद की। गरीब और बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था बनाई और कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों और दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय, ध्यान दीजिएगा ये शब्द, निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। इन्हें 1979 में यह पुरस्कार मिला था और ये भारतीय, पूरी तरह से भारतीय ही कहलाती हैं। अब उस समय भी थी, इन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी शास्त्री थे, भौतिकी यानी कि फिजिक्स में थे। इनकी शिक्षा चेन्नई के कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। आप जानते हैं सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए यह पुरस्कार मिला था। ये उन्हीं के ही भतीजे थे जिन्हें 1983 में यह पुरस्कार मिला था और भौतिक के लिए ही मिला था। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खगोल, भौतिकी शास्त्र, सौर मंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। आगे बढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। वह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, या यूं कहें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। और अगर कैटेगरी पर आ जाए तो ये साहित्य में भी पहले ही व्यक्ति थे जिन्हें पुरस्कार मिला। उन्हें अपनी कविताओं के लिए पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में किस बुक के लिए, यानी कि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार मिला, तो उसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंकट रमण रामकृष्णन, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वेंकट रमण रामकृष्णन को रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में देखिए मिला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2009 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए, अब देखिए साझेदारी भी हो गई, थॉमस ए स्टेट्स और इस्राइल की अदाइयोनत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इन वैज्ञानिकों को राइबोसोम की संरचना, किसकी संरचना? राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली पर अध्ययन के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। रामकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले में 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं। भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह सम्मान मिला। रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइकावल में हुआ था। वेंकट रमन ने प्रकाश पर गहन अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक आविष्कार किया जो विज्ञान जगत में रमन इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रमन इफेक्ट, जिसके लिए इन्हें नोबेल का फिजिक्स में नोबेल का प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर खुराना का जन्म पंजाब के रायपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। तो अब तक ये थे हमारे
नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय है, जिन्होंने यह पुरस्कार पाकर अपने देश का गौरव भी बढ़ाया है। और आपको पढ़कर गौरव बढ़ाना है आगे चलकर, तो इसलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जरूरत पड़े तो नोट करते भी रहिए। इसी के साथ आज मैं इस टॉपिक को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।